जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। आज मैं आपको आलू की बेहतरीन खेती के बारे में कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं और उत्पादन का जो टारगेट होगा 1 एकड़ में 500 बोरी यानी 25 टन की मैं बात करूंगा। और वो भी रोग मुक्त आपका आलू होगा बगैर किसी तनाव का। हाँ, खर्चा थोड़ा अधिक हो जाएगा। आप एकदम शुरुआत से बीज उपचार से लेकर के हर रोग बीमारी पोषण सभी चीज़ों के बारे बताऊंगा। थोड़ा धैर्यपूर्वक देखिएगा। आप तो बोलेंगे आलू तो यूं ही मैं डीएपी और यूरिया दे करके कर लेता हूं, लेकिन मैं आपको रोग मुक्त करने की बात कर रहा हूं। आपके पड़ोसी की खेत भले अगेती पछेती झुलसा से ख़त्म हो जाए, लेकिन आपकी खेत नहीं ख़त्म होगी, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आलू की फसल में कुल अवधि आपकी 90 से 100 दिन की अगर है, अगर आप 3 बार उसमें मैनकोजेब किसी भी फॉर्म में शुरुआत में दे रहे हैं तो समझिए कि आधी बीमारियां वही कम हो जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं बीज उपचार। बीज उपचार के लिए लोग बोलेंगे कोई एवरगोल एक्सटेंट लीजिए बायर का, तो कोई बोलेंगे झेलोरा लीजिए, तो कोई बोलेगा एमी स्टार टॉप लीजिए। नहीं, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ आप सबसे सस्ता सबसे अच्छा में आइए। ये जो साफ पाउडर देख रहे हैं 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोलिए। एक अंधेरे कमरा में आलू को पहले धो करके डाल दीजिए और स्प्रे मशीन में 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से दे करके स्प्रे कर दीजिए, चारों तरफ जैसे उसमें रंग हो जाए। फिर एक दिन बाद फिर उसमें एक बार और मार दें, माना इस तरीके से कि आलू पूरी तरीके से जो है रंग जाए। क्या कहते हैं, आलू छोटे हो या बड़े हो इससे बीज कोई मतलब नहीं, उत्पादन आपको मिलेगा धाकड़। बस छोटे आकार के आलू का इतना ही काम होता है कि उस अंकुरन को पोषण दे, बाकी पोषण आप देंगे। तो चलिए पहला हो गया बीज उपचार। बीज उपचार साफ से करिए, बेहतरीन होगा, यकीन मानिए। आपको झेलोरा और एवरगोल्ड एक्सटेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 70 रुपये के आसपास में आपको 100 ग्राम आराम से मिल जाएगी। 1 किलो लेंगे तो और भी कम में मिल जाएगा आपको। तो पहला हो गया बीज उपचार। आगे बढ़ते हैं। आलू जब आप खुदाई करते हैं तो देखते हैं उसमें जो है छेद होते हैं, उसमें जो है कीड़े लग जाते हैं और गड्ढे बन जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए आप 1 एकड़ खेत में 3 तरह का जीआर मिलाइए। 3 किलो उसमें लीजिए आप ये रिजेंट अल्ट्रा, एकदम कदापि नाम न बदले बायर की आती है किसान साथियों। ये रिजेंट अल्ट्रा 3 किलो लें और 1 किलो ले कार्बोफुरान अल्ट्रा और 1 किलो ले फर्टेरा और 2 किलो फर्टेरा डाल दीजिए। ये 6 किलो जीआर को आप जोताई के समय डाल दीजिए। देखेंगे आलू आपका एकदम दूध के माफिक एकदम चकाचक रहेगा। कोई तरह का उसमें दीमक वगैरह लगने की शिकायत ही नहीं रहेगी, चींटियाँ नहीं लगेगी, वो बीमारी आपका नहीं लगेगा। आलू में छेद होने वाली दाग धब्बे से मुक्त होगा ये रिजेंट जीआर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो रोपाई के समय आप 6 किलो जीआर डाल दें। एक बात मैं अवश्य कहूँगा, जब आपको उत्पादन अधिक लेना हो, मुनाफा अधिक कमाना हो, तो आलू में आपको जो है केमिकल और बायो दोनों मिला के मैं बता रहा हूँ, दोनों का कॉम्बिनेशन करिए। जो मैं पिछला साल उत्पादन लिया था 1 किलो बीज से 19.5 किलो मेरा प्रोडक्शन था, तो मैं आज आपको 25 किलो की बात करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आप क्या करेंगे। 1 एकड़ खेत के लिए 2 ट्रॉली 5 ट्रॉली 10 ट्रॉली जितनी गोबर की खाद मिले आप जोताई एकदम मिट्टी भुरभुरी करके गोबर की खाद डाल दें। 1 ट्रॉली गोबर बचा के रखें। उस गोबर के साथ 1 पैकेट डीएपी, 50 किलो डीएपी और 100 किलो एसएसपी। अगर आपको जिप्सम मिलती है तो जिप्सम 5 पैकेट डाल दे प्रति एकड़, बहुत अच्छी होगी। उस गोबर में जो है आप डीएपी और एसएसपी को मिला करके अंतिम जुताई के समय पूरे खेत में एक ट्रॉली गोबर को, अगर नहीं आपको 8-10 ट्रॉली मिलती है तो पूरे खेत में बिखेर दें गोबर। देखेंगे आपका जो पिछले साल का रणनीति था उससे अच्छा गोबर के साथ मिला करके डीएपी और एसएसपी को दीजिए। अब बात रही आप रोपाई कर दिए हो, बीज उपचारित हो गया है मेरा, ज़मीन में आप फर्टेरा कार्बोफुरान ये रिजेंट अल्ट्रा डाल चुके हैं। रोपाई के बाद ज्यों ही अंकुरन हो, छोटे छोटे इतने बड़े अंकुरन निकल आए तो तुरंत ध्यान रखिएगा साथियों, आपको जो है 4 स्प्रे फंगिसाइड का बता रहा हूँ।
आप ले लीजिए, आपकी आलू में कोई तरह का बीमारी नहीं आएगा। पहला जो आप स्प्रे लेंगे वो साफ मिलाइए 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, ब्लू कॉपर जो है 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और 15 लीटर की टंकी में एक जो है बैक्टीसाइड का पोच डाल करके आप अच्छी तरीके से आलू के पौधों के ऊपर कोटिंग हो जाए, कोई भी अच्छा सा स्टिकर दे करके पहला स्प्रे ले लीजिए। ठीक इसके 10वें दिन बाद आप दीजिए रेडोमिल गोल्ड 2 ग्राम, और उसके साथ ब्लू कॉपर जो है 3 ग्राम, और बैक्टीसाइड फिर मैं बता रहा हूँ 15 लीटर की टंकी में एक। ये 10 दिन बाद ये दूसरा स्प्रे हो गया। आपकी जो है आलू लगभग अब फंगस से लड़ने के लिए तैयार हो चुका होगा। ये 2 स्प्रे के बाद ना तना गलन आएगा, ना डैम्पिंग अप आएगा, ना और कोई चीज़ें आएगी। तीसरा स्प्रे जो आप लेंगे बायर की एंट्राकॉल 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 30वें दिन पर एकदम मार दीजिए। आप देखेंगे इससे जिंक भी मिल जाएगा, पौधों का हरापन भी बढ़ेगा, और जो है प्रिवेंटिव में हम सारी चीज़ें डाल के रख रहे हैं तो बीमारी आने का सवाल ही नहीं उठता है कि बैक्टीरियल बेल्ट हो, पत्ती धब्बा रोग हो, झुलसा हो, उल्सा हो, सारी चीज़ें नहीं आएगी। चौथा स्प्रे जो आप मारेंगे बायर का इन्फ्रेंटो मार दीजिए, और आप टेंशन फ्री रहिए। आपकी कोई तरह का आप फंगस से किसी का भी खेत खराब हो, आपका खेत खराब ना होगा। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, घर में 3 फंगिसाइड आप इस्तेमाल न करने के बावजूद भी घर में रखिए। क्या क्या रखेंगे? ये जो है एमी स्टार टॉप आए हुए ब्लाइट को रोक देगा। ये 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से डालना है। यदि दिख जाए कहीं पर काले पीले धब्बे गोल आकार होकर के, तो आप एमी स्टार टॉप रखेंगे, बैक्टीसाइड मिला के मारिए, तुरंत रिजल्ट मिलेगा। दूसरा जो चीज़ आपको ये सब घर में रखने के लिए बता रहा हूँ, ये कर्जेट 3 ग्राम और फ्लिक्स सुपर 3 ग्राम मिला के आप मार देंगे तो कोई तरह का अर्ली और लेट ब्लाइट नहीं आएगा। तीसरा जो अंतिम हथियार होता है यूपीएल का रेनमैन 80 ग्राम का जो है दाम है 1800 रुपया दाम है साथियों। ये 3 चीज़ अगर आप घर पर रख रहे हैं तो कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, अगर तब भी आ रहे हो, आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं तुरंत आए हुए को और रोक दूं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप उसमें से जो है ये सल्फर थायोनिट्री जो होती है, ये थायोनिट्री का लीजिए 2 ग्राम, और ब्लू कॉपर जो है इसको मिलाइए 3 ग्राम। दोनों को मिला करके अगर आप स्प्रे कर देंगे तो कोई तरह का ब्लाइट आए, ये दोनों भाई मिल करके आपका रोक देगा। तो ये हो गया रोग बीमारियों की बात। आपका बैक्टीरियल बीमारी हो, कोई तरह का फंगल अब आ ही नहीं सकता आपके खेत पर। चलिए आते हैं पोषण की बात। आप डीएपी एक बार डाल चुके हैं, और 60 किलो में आपको डीएपी डालने कहूँगा। 3 बार हेलीकॉप्टर डोज दें जो है 1 एकड़ खेत में। पहली बार ले 20 किलो डीएपी, और उसके साथ ले लगभग 12 किलो एमओपी और 20 किलो एसएसपी, 3 किलो गुड़, 3 किलो ह्यूमिक एसिड, ये बोरॉन 500 ग्राम, सल्फर 500 ग्राम दे करके आप अच्छी तरीके से पानी के साथ उसे खोल दीजिए। जिधर से आपकी पानी नालियों में चलती है, एक ड्रम में भर करके आराम से उसको पानी के साथ नल लगा करके छोड़ दीजिए, पूरे खेत में चल जाए। आपको पौधे देने की ज़रूरत नहीं, पानी के साथ आप चला दीजिए। अगली पोषण की जो मैं बात करूंगा, आप उसमें 1 एकड़ खेत के लिए 20 किलो सरसों खल्ली और 5 किलो चूना और 1 किलो सेंधा नमक को फिर 3 दिन सड़ा करके आप पानी के साथ चला दीजिए जब भी आलू में पानी लगा रहे हों। ये पोषण आपका जो है बहुत ही धांसू रहेगा। एक बात ध्यान रखिएगा किसान साथियों, जब आपकी आलू मटर के साइज के हो जाए, बैठने लगे, तो आप क्या करेंगे, आपको जो है हमेशा लगभग 7-8 स्प्रे लेना होगा। सबसे पहला जो है 05234 आप लीजिए 3 ग्राम प्रति लीटर, बायोविटा सीवीड उसको 2 ml प्रति लीटर, और जो है उसके साथ ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम प्रति लीटर दे करके आप स्प्रे करते जाइए हर 5 दिन 6 दिन पर। आपका देखेंगे आलू का जो साइज है वो सब यूनिफॉर्म होगा, सही आकार का होगा। अगर मैं बात करूं कि जब आलू और बैठने लगे तो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन आप ज़रूर दें। 2-3 स्प्रे क्या क्या ले, इसाबियोन 3 ml और एंट्राकॉल 3 ग्राम और बोरॉन 1.5 से 2 ग्राम दे करके आप स्प्रे करते रहेंगे। 3 स्प्रे ज़रूरी है।
आप कैल्शियम के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप छाछ ज़रूर दें किसान साथियों। छाछ अगर आप अपनी फसल में 3 बार दे रहे हैं, एक 15 लीटर की टंकी में 1.5 लीटर छाछ दे रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आपका आलू का जो साइज़ है बहुत ही बेहतरीन होगा। कैल्शियम के लिए मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंडेड करूँगा कि ये यारा मिला जो नाइट्रोबोर आती है, इसमें कैल्शियम, बोरोन और भी 4-5 पोषक तत्व मिलता है। आप 1 एकड़ में 5 किलो इसका भी स्प्रे और पानी के साथ घोल के चला सकते हैं, बेहतरीन परिणाम मिलेगा अगर आपके पास छाछ नहीं है तो। रही बात बढ़वार, जब आपकी पौधे की ज़्यादा हो जाए, मान लेते 90 दिन की फसल है, तब 75 दिन से ही अलर्ट हो जाए, पौधे की ग्रोथ ज़्यादा ना हो, इसके लिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि लिहोसिन मारिए, कल्टार मारिए। बिल्कुल मत मारिए लिहोसिन कल्टार, मैं आपको सस्ता जुगाड़ बता रहा हूँ। ये इफ़को बाज़ार में मिलती है 300 लीटर में, 300 रुपया में 1 लीटर। किनकी नाम से आते हैं, हेक्साकोनाजोल 5%, मात्र 300 रुपये में 1 लीटर मिलेगा। 2 ml प्रति लीटर दे करके आप 2 बार स्प्रे कर दीजिए, देखेंगे फंगस भी नहीं आएगा और ग्रोथ भी रोक देगा और आपका जो है आलू बम्पर बैठेगा। एक बात मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहता हूँ किसान साथियों कि पोषण के साथ रोग बीमारी अगर आपको भगाना है तो आप जो है ये जो थायोन्यूट्री सल्फ़र देख रहे हैं, किधर रखें, ये थायोन्यूट्री सल्फ़र, ये इंडोफिल का M45 और ये 0050, ये 0050 जो एरिज की आती है, इस 0050 का ये तीनों को मिला करके आप बीच बीच में मारते रहिए, रोग बीमारी किसी फसल में नहीं आएगा। मात्रा इसका लेंगे मात्र 1 से 1.5 ग्राम, इसका भी लेंगे आप 1 से 1.5 ग्राम और ये 0050 भी लेंगे आप 1 से 1.5 ग्राम, माने तीनों का 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, अधिक कदापि न दें। देखेंगे आपका बेहतरीन फसल होगी और आपकी जो है हर ज़रूरत पूरा हो गया। सिर्फ अभी बचा हुआ था जिंक, जब मन करे चिलेटेड जिंक दे दीजिए, या तो पानी के साथ जो है आप वो 33% वाली जिंक दे दीजिए, मिट्टी में जिंक दे सकते हैं। बेहतरीन खेती करना है किसान साथियों, तो थोड़ा बहुत खर्च ज़रूर करना होगा। अभी तक मैंने आपको फंगस के बारे में उपाय सारा बता दिया हूँ, ये पोषण भी बता दिया कि क्या कौन कब स्थिति में डालें, बढ़वार रोकने के लिए बता दिया। अब रह गई बात कीट नियंत्रण। कीट नियंत्रण शुरू से ही आप 2 ही चीज़ों पर भरोसा रखिए, 2 कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ। आपकी आलू की फसल में ना इल्ली आएगा ना सफ़ेद मक्खी आएगा। शुरू में जैसे ही आपका आलू थोड़ा 4 इंच 2 इंच के आकार के हो जाए, तो आप एक तारा लीजिए, 15 लीटर की टंकी में 2 पोच और उसके साथ इमिडाक्लोरोपिड 15 ml मिला करके स्प्रे कर दीजिए। देखेंगे 15 दिन तक इल्ली और रस चूसक कीड़े से दूर रहेंगे ये कॉम्बिनेशन। दूसरा जो है, फिर भी अगर इल्ली अधिक आ रहे हो तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम एक टंकी में और काला घोड़ा 15 ml प्रति टंकी। ज़्यादा अटैक हो तो आप 20 ml दे सकते हैं। मारते रहे यही 2 कॉम्बिनेशन और कोई आपको जहर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी खेती दमदार होगी। हाँ, बात रह गया जो नहीं हमें और साइज आपका, अभी तक मैं यूरिया आपको 1 ग्राम नहीं देने बोला हूँ। आपको लगा कि ग्रोथ मेरा कम हो रहा हो तो डॉक्टर किशन चंद्रा की ये जो इन्हेंसर है, ये इन्हेंसर आप लीजिए। 1 एकड़ में 500 ग्राम 200 लीटर पानी में, ये पोलीवियन 400 ml और ग्लूकोन डी आप दे दीजिए लगभग 800 ग्राम, और 2 स्प्रे आप इसका करके देखें। अगर उत्पादन 25 टन जो मैं शुरू में बोला हूँ ना मिला, तो आप खेती करने के बाद बोलेंगे कि ये तो सारी चीज़ें आप बकवास ही बताए हैं। तो ऐसी ही प्रैक्टिकल जानकारी मैं स्क्रीन पर आपको फ़ोटो लगा दूंगा, जो मेरे आलू का साइज़ आप देख सकते हैं, और एकदम ये सारी चीज़ें मैं अप्लाई करके बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि किसी यूट्यूबर का वीडियो आपको कंटेंट ला करके चिपका दी हूँ, कुछ नहीं है। जो मैं देता हूँ वही बताता हूँ। एक बात ज़रूर कहूँगा कि कभी भी ओवरडोज न करें, जितनी कम से कम मात्रा से आप शुरुआत करें, बम्पर खेती होगी। एक बात मैं आपको बताना भूल गया था किसान साथियों, जब आपकी आलू ये उंगली के साइज का निकला हुआ अंकुरन हो करके, आप ज़रूर 2 ड्रेन माने पानी के साथ ह्यूमिक एसिड घोल घोल करके चलाइए। जड़ों के पास ह्यूमिक एसिड को किसी भी हालत में पहुंचाइए, देखेंगे
आपकी आलू का पौधा पोषण एकदम उठाएगा और ज़बरदस्त उठाएगा। ध्यान रखेंगे कैल्शियम और बोरोन का जो है चमकदार आलू के लिए। तो ऐसी जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।